राहुल सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसकी जिंदगी में फाइनेंशियल टेंशन इतनी थी कि उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। उसी ऑफिस में काम करते थे किशन जी, 40 साल के, फाइनेंशियली फ्री, करोड़ों का फंड और एक शांत जिंदगी। एक दिन किशन जी की नजर राहुल पर पड़ी। वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। किशन जी ने पूछा, राहुल, सब ठीक है ना बेटा? इतने उदास क्यों हो? राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन किशन जी समझ गए, ये कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ छुपा है। वो राहुल के पास आए और बोले, सच बताओ बेटा, क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राहुल कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। सर, सच बोलूं तो समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है। किशन जी ने बिना बीच में बोले उसे बोलने दिया। राहुल ने धीरे धीरे से अपनी सारी बातें कह दी। सर, सैलरी आती है पर रुकती नहीं, सेविंग नहीं हो रही, फ्यूचर का डर लग रहा है, इमरजेंसी के लिए पैसे भी नहीं है, और सोशल मीडिया देखकर और प्रेशर फील होता है। किशन जी हल्के से मुस्कुराए और कहा, राहुल, जो तुम फील कर रहे हो ना, कभी मैं भी इसी फेज में था। फर्क सिर्फ इतना है, मुझे टाइम पर सिस्टम मिल गया। राहुल, प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती बेटा, प्रॉब्लम सिस्टम की होती है। और मैं उसी सिस्टम के पॉइंट्स तुम्हें बताता हूँ जो तुम्हें इस प्रेशर से बाहर निकालेंगे। राहुल अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। किशन जी ने अपने फ्रेमवर्क के 10 पॉइंट्स बताना शुरू कर दिए। पॉइंट नंबर 1, इनविजिबल मनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मास्टर करो। 2026 में वेल्थ वो नहीं है जो तुम दिखाते हो, बल्कि वो है जो तुम ऑटोमेट करते हो। इसीलिए सैलरी आते ही सैलरी स्विप सेटअप करो। पैसे डायरेक्टली एनपीएस, टायर वन, पीपीएफ या सोवेरियन बॉन्ड में चले जाएंगे। इससे ये फायदा होता है कि तुम्हें हर बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कमिटमेंट डिवाइस क्रिएट होता है। अगर पैसे यूपीआई अकाउंट में नहीं है तो तुम उन्हें लेट नाइट ब्लिंकिट या जोमेटो पे खर्च नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन को गार्ड करो। 2026 में सोशल मीडिया मनी डिसमोर्फिया क्रिएट करता है। दूसरों की फेक सक्सेस देखकर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो। फाइनेंशियल घोस्टिंग की आदत बनाओ। अपनी सैलरी, बोनस, लग्जरी वैकेशन कभी शेयर मत करो। अगर कोई पूछे तो बोलो, बस ठीक है, बस काम पर फोकस कर रहा हूँ। इससे तुम लाइफस्टाइल क्रिप और फैमिली टैक्स से बचोगे। पॉइंट नंबर 3, वेट लिस्ट प्रोटोकॉल। 2026 में एक क्लिक चेकआउट और 10 मिनट डिलीवरी में इम्पल्स बाइंग बढ़ रही है। आदत बनाओ कि 5,000 से ऊपर की कोई भी परचेस हो तो उसे 72 आवर्स के लिए कूलिंग पीरियड में रखो। कार्ट में ऐड करो, ऐप बंद करो। 3 दिन बाद तुम्हें समझ जाएगा कि वो तुम्हारी जरूरत थी या सिर्फ डोपामाइन। पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 80 टैक्स स्टैक ऑप्टिमाइज करो। ज्यादा लोग अर्निंग पे फोकस करते हैं पर टैक्स लीक इग्नोर कर देते हैं। आदत बनाओ कि एनपीएस में एडिशनल 50,000 और ईएलएसएस से एटीसी ऑप्टिमाइज करो। टैक्स प्लानिंग को डिबगिंग की तरह ट्रीट करो। हर एक सेव किया गया रुपया रिस्क फ्री होता है। पॉइंट नंबर 5, इनकम से नेटवर्क पर फोकस शिफ्ट करो। लोग 20% सैलरी हाइक सेलिब्रेट करते हैं, पर स्मार्ट लोग 5% नेटवर्क ग्रोथ सेलिब्रेट करते हैं। आदत बनाओ कि मंथली नेटवर्क डैशबोर्ड मेंटेन करो। एसेट जैसे इसकी सेविंग, पीएफ, स्टॉक्स, गोल्ड माइनस लायबिलिटीज जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड, इनको ट्रैक करो। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम एक्चुअल में ग्रो कर रहे हो या नहीं। पॉइंट नंबर 6, L1 व्हीकल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो। फाइनेंस में L1 का मतलब होता है एक लेवल नीचे। आदत बनाओ कि कार या हाउस अपनी करंट इनकम से नहीं, बल्कि 3 साल पुरानी इनकम के हिसाब से लो। अगर तुम लग्जरी एसयूवी अफोर्ड कर सकते हो तब भी मिड रेंज की कार लो। इंडिया में लग्जरी कार का मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और डिप्रिकेशन तुम्हें रिटायरमेंट से 10 साल पहले पीछे कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, एआई से एक्सपेंस ऑडिटिंग करो।
2026 में मैनुअल बजटिंग आउटडेटेड है। एआई एप्स यूज करो जो तुम्हारे एक्सपेंस ऑटो कैटेगराइज करें। हर क्वार्टर सब्सक्रिप्शन ऑडिट करो। जो एप्स या सर्विसेज यूज नहीं हो रही है उन्हें बंद कर दो। सोचो, अगर तुम 500 रुपये हर महीने वेस्ट करते हो तो आप 6,000 रुपये का लॉस हर साल लेते हो। पॉइंट नंबर 8, हेल्थ को हाई यील्ड एसेट ट्रीट करो। तुम्हारा बॉडी और माइंड ही तुम्हारा प्रोडक्शन सिस्टम है, इसीलिए हाई क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस लो और रेगुलर हेल्थ चेकअप करो। एक मेजर हेल्थ क्राइसिस तुम्हारी 5 साल की सेविंग को वाइप आउट कर सकता है। पॉइंट नंबर 9, बोरिंग पैसिव इनकम बिल्ड करो। 2026 के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स गेट रिच क्विक दिखाते हैं, उन्हें इग्नोर करो। एनपीएस, पीपीएस, एमआईएस जैसी स्कीम में या तो इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 और डिविडेंड देने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बोरिंग ही प्रॉफिटेबल होता है। जब दूसरे लोग स्ट्रेस में रहेंगे, तुम्हारा पैसा साइलेंटली ग्रो करेगा। पॉइंट नंबर 10, स्किल लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करो। एआई के ज़माने में तुम्हारी करंट स्किल ऑब्सोलेट हो सकती है। आदत बनाओ कि हर दिन 1 घंटा कंटिन्यू लर्निंग में लगाओ, जैसे सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप, नेटवर्किंग। तुम्हारी अर्निंग पावर ही तुम्हारा सबसे बड़ा असेट है। अब राहुल कॉन्फिडेंट हो चुका था। किशन जी ने कहा, राहुल 5 साल बाद 2 लोग होंगे, एक जो सैलरी पे जी रहा होगा और दूसरा जिसका सिस्टम उसके लिए पैसा बना रहा होगा। तुम डिसाइड करो, तुम कौन बनना चाहते हो। राहुल के चेहरे पर अब डर नहीं था, क्लैरिटी थी। सर, आज मुझे समझ आ गया, प्रॉब्लम पैसों की नहीं सिस्टम की है। 6 महीने बाद राहुल के पास कम ही सही फॉर इमरजेंसी फंड था। उसने एसआईपी स्टार्ट कर दिया था और अब वो सोशल मीडिया से कंपेयर नहीं करता। इसीलिए रिच बनना है तो इनकम नहीं, सिस्टम बदलो।